अब्दुल्ला चांडियो। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रदर। ये फाइट के बारे में बताइएगा कि हाउ वाज इट, इवेंट में और कितनी आपकी फाइट्स हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप अपने करियर के बारे में भी बताइए कि ये शुरू कहाँ से हुआ बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी, मेरा करियर इस तरह स्टार्ट हुआ जैसे कि मेरे फादर और मेरे अंकल फाइटर से क्योकुशिन कराटे के। अच्छा, तो उन्हीं क्योंकि की लेगेसी में जी उन्हीं की लेगेसी में आगे बढ़ा रहा हूँ और 4 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मैं 24 का होने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो कराटे कॉम्बैट में मेरे को ऑफर आई फाइट की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं वहां गया और फाइट जीता अपनी। अच्छा, तो ये तो आपके ख़ानदान का खासा रहा है, आपके वालिद और चाचा भी ब्लैक बेल्ट फाइटर रह चुके हैं, तो सारी इंस्पिरेशन वहीं से आई या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है जब आप इस तरह खेलते हैं और जीतते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि सब मतलब मेरे अब्बू भी फाइटर थे, मेरे चाचू भी फाइटर थे। तो इसी तरह दादी सपोर्ट करती थी उनको, वाह मतलब वाह। हमारी ग्रैंड मदर सब। तो उसी तरह मेरी फैमिली में मतलब इस तरह ये सबको पता है कि मैं फाइट लड़ रहा हूँ, सब सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और अब मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई में ट्रेनिंग करता हूँ, यही मेरा ट्रेनिंग होती है, सब कुछ यही होता है। तो वहां जाता हूँ, मुल्क का नाम रोशन करता हूँ, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। अब्दुल्ला, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि वैसे किक बॉक्सिंग एक गेम है, लेकिन मैं अभी सदफ से वही बात कर रहा था कि जैसे बहुत से लोग बॉक्सिंग की तरफ जाते हैं और वी हैव लेजेंडरी नेम्स लाइक आमिर खान बरतानवी निजात थे लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर वसीम है माशाल्लाह से, जी अच्छा जी। वो कर रहे हैं बॉक्सिंग के फील्ड में। फिर उसके बाद अब फाइटर्स का ज़्यादा रुझान जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ है। तो ये किक बॉक्सिंग है तो सही, लेकिन आगे क्या आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे उस साइड पे, या फिर कहाँ क्या देखते हैं आप अपना फ्यूचर? जी देखें, ये कराटे कॉम्बैट है, इसके रूल्स थोड़े से चेंज हो गए जी हैं। जी पहले बिल्कुल। कराटे कॉम्बैट में स्ट्राइकिंग होती थी, अब कराटे कॉम्बैट में ग्राउंड एंड पाउंड भी आ गया है। और ओह, उन्होंने तो एल्बोज ये तो एमएमए ही हो और गया। उन्होंने बिल्कुल, बस लॉक्स नहीं है इसमें, मतलब यू कांट सबमिट समवन। ग्रैपलिंग नहीं यू है। कैन थ्रो एल्बोज एज वेल, यस यू कैन अच्छा गो अच्छा। फॉर 12 to 6 एल्बोज एज वेल, जो एमएमए में अलाउ नहीं है। तो कराटे कॉम्बैट एमएमए से ज्यादा डेंजर गेम हो चुका है अभी, क्योंकि अगर आप ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे हैं, जीत रहे हैं तो ठीक, दे विल नॉट लेट यू, मतलब को आपको अच्छा पकड़ने नहीं देंगे एक दूसरे को, फिर स्टॉप करेंगे, फिर आपको फाड़ लड़वाएंगे। अच्छा, मैं तो मतलब हैरान ये इस थोड़ा चीज़ सा पे ब्रूटल होता हूँ स्पोर्ट्स हो अब्दुल्ला, गया है। मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि ये जी 12 जी। to 6 एल्बोज की इजाज़त है, और फिर ये है कि वो नीचे से जो लात मारते हैं, किक मारते हैं, वो एट टाइम्स अलाउ नहीं होती। यहाँ पर उसके रूल्स क्या हैं बेसिकली? मतलब सब कुछ अलाउ कर दिया उन्होंने, मतलब 12 to 6 एल्बोज अलाउ कर दिए हैं एमएमए में, जो कि नहीं है। नहीं है। तो एम ये मतलब एमएमए है, बस इसमें लॉक्स नहीं है, ठीक है। मतलब आपको लॉक्स नहीं मार सकते, और ग्रैपलिंग नहीं है, आपको पता है जुजित्सु नहीं है। यहाँ ग्रैपलिंग नहीं, और ये पिट है, लाइक पिट का जो वॉल है, आप इस तरह गिर जाते हो, लेकिन उसमें भी आपको स्ट्राइकिंग करनी पड़ती है। मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओगे, वो भी स्टैंडिंग अपोनेंट आपके लिए, तो ये और मजीद इसको डेंजर कर देती है। तो ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी, अपने आप को मेंटेन भी बहुत रखना पड़ता होगा, तो ये सब क्या करते हैं? बड़ी टफ ज़ाहिर है आपका स्केड्यूल होगा, कैसे मेंटेन रखते हैं? देखिए, मेरी फाइट अभी 6 वीक्स बाद फिर से है। ओह। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यस्टरडे नाइट में वापस आ गया दुबई अपनी ट्रेनिंग के लिए। आई गॉट 6 वीक्स नाउ, आई एम फाइटिंग ऑन 11th of Jan। तो मुझे फिर भरपूर ट्रेनिंग करनी है वाह और वाह वाह। मेहनत करनी है काफी। मैं अपने कोच से बात की, स्केड्यूल पूरा बनाया अभी बैठ के। अभी बस फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना इंशाल्लाह। है अब्दुल्ला, और अपनी लेगेसी आगे बढ़ानी मुझे है। ये बताना भाई कि अब ये है कि आगे आप जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप मुसलसल एमएमए की तरफ, इट्स ऑलमोस्ट एमएमए बट इट्स नॉट एमएमए, क्योंकि इसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि वो ब्राज़ीलियन जिजित्सु जिस तरीके से, या सांबो, या फिर वो यस यस। या ग्रैपलिंग या उस तरीके से नहीं करते। मुझे ये बताइएगा कि आगे आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर एमएमए की बात करें तो वहाँ पर 3 तंजीमें हैं, एक द वन है, एक बेलेटर है और एक यूएफसी है, उसके साथ लोग साइन होना चाहते हैं। आप अपना फ्यूचर इन द बिल्कुल। लॉन्गर रन क्या देख रहे हैं, एंड हु इज़ योर फेवरेट देखिए फाइटर? मुझे देखिए, मुझे वन चैंपियनशिप से ऑफर पहले भी आ चुकी है, मैं नहीं गया। मतलब कुछ इश्यूज से, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग साइन नहीं कर पाए, वो उनकी थोड़ी डील हमसे नहीं हो पाई उस तरीके से। ओके। लेकिन कराटे कॉम्बैट इज बिगर देन वन चैंपियनशिप नाउ, इज गेटिंग बिगर। ठीक है। एंड आपको ज्यादा प्रमोट करते हैं कराटे कॉम्बैट में। सो फॉर मी कराटे कॉम्बैट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। ओके। वो जब उनको प्रेसिडेंट आसिम रन कर रहे हैं। सो यहाँ गुड सीन है, आई वांट टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन हियर, देन आई विल मेक माय नेक्स्ट मूव, और आई वांट टू स्टे हियर, दैट्स इट। एंड हु इज़ योर फेवरेट फाइटर बाय द वे, अगर आप देखें? Alex Pereira was my friend when I was डू ब्रॉन्क्स। 2014. Yes, Alex Pereira, the Portan. जी He's जी जी, that अच्छा, heavyweight एलेक्स champion. पेरेरा, ओ, और जो भाई इस Yes. वक्त जो है So लाइट हैवी वेट को रूल कर रहे हैं इस वक्त। like Alex Pereira, उनके मेरे से दोस्ती थी 2014 में। मैं उनके पास कैम्प करने भी जा रहा था, मेरे पास अच्छा सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। अच्छा। उस समय मेरे पास फंड्स नहीं थे, तो मैं एलेक्स पेरेरा के पास जा नहीं पाया। मेरी उनसे बात भी हुई थी, एलेक्स पेरेरा सिस्टर अलीन पेरेरा, उनसे भी मेरी शमा। बात हुई थी काफी, उनसे अभी भी होती है। यस, शामा। हाँ। सो अलीन पेरेरा इज फाइटिंग इन कराटे कॉम्बैट एज वेल, तो एलेक्स पेरेरा वहां आता है अपनी बहन को
मैं तो एक चीज़ पे हैरान हो रहा था अब्दुल्ला कि आप ये देखिए कि अभी उनकी जो एक अरसे तक वो गायब ही रहे फाइट सीन से। शुरू में उन्होंने उसको जो उनका मुखालिफ था उसको हराया, फिर दरमियान में गायब रह गए, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो आके यहाँ पर चैंपियन भी बन गया, फिर उसके बाद दरमियान में उसका नाम भी नहीं था, लेकिन एलेक्स परेरा अचानक आए एंड ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू फाइट। और अब ये देखें कि जॉन जोन्स भी उनका नाम ले रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। एलेक्स परेरा माय इंस्पिरेशन, मतलब मुझे बोला गया कि यू वांट रेस्ट, मैंने कहा नहीं, मैं फिर से फाइट लड़ूंगा। सो आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब मेरी अभी 1.5 महीने बाद फिर फाइट है। मतलब फाइटर्स इतने एक्टिव नहीं होते हैं, मैं भी एक्टिव फाइट कर रहा हूँ एक्टिवली। सो आई गॉट अ फाइट ऑन 11th of Jan। सो मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। चलिए जी, वी विश यू द बेस्ट अब्दुल्ला चांटियो, बी सेफ एंड थैंक यू सो मच पाकिस्तान। तो अब्दुल्ला और अशफाक इसाक सत्ते के दरमियान होने वाली गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जब फन सदफ, इट्स फन।